हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीटर लिंच फिलोसफी ऑफ स्टॉक इन्वेस्टिंग का। वैसे तो आप जानते हो कि पीटर लिंच एक अमेरिकन इन्वेस्टर था। वह 1977 से 1990 तक मैगलिन फंड नाम के एक म्यूचुअल फंड का मैनेजर था। उनकी ही लीडरशिप में मैगलिन फंड ने दुनिया के सबसे सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड बना और अपने क्लाइंट को 29% CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के दर पे रुपये बनाकर दिया। आप इस ग्राफ से मैगलिन फंड का रिटर्न देख सकते हो। ये कंसिस्टेंटली बेंचमार्क इंडेक्स S&P 500 को बीट किया है। पीटर लिंच ने अपने 13 इयर्स के टेन्योर में अराउंड 2700% रिटर्न जनरेट किया। यानी अगर कोई इन्वेस्टर 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करता तो 13 साल के बाद वो 27 लाख रुपये हो जाता। 1977 में मैगलिन फंड का साइज $18 मिलियन था, यानी सिर्फ 147 करोड़ रुपीस था। और 1990 में फंड का साइज $14 बिलियन यानी 1,14,887 करोड़ बन गया। इसलिए दुनिया जानना चाहती है कि इस सक्सेसफुल इन्वेस्टर का फिलोसफी क्या था। पीटर लिंच ने अपने बुक वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट एंड बीटिंग द स्ट्रीट में अपना इन्वेस्टमेंट फिलोसफी शेयर किया है। पीटर लिंच का पहला फिलोसफी है डू योर ओन रिसर्च। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उन कंपनी के बारे में जानना, उनका प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए पीटर लिंच कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी का एनालिसिस ज़रूर कर लेना चाहिए। पीटर लिंच का दूसरा फिलोसफी है इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। यानी पीटर लिंच कहते हैं कि आप उन बिजनेस में ही फोकस करो जिसे आप जानते हो या समझते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बिल्डिंग या रोड बनाने वाली कंपनी को समझते हो तो आप उन सेक्टर की कंपनी जैसे सीमेंट बनाने वाली कंपनी या रियल इस्टेट से जुड़ी अदर कंपनी में फोकस करो, ताकि आप उस कंपनी को समझ सको और जब वर्स्ट केस सिनारियो आ जाए तो आप उस कंपनी को समझ सको और अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन उसी हिसाब से ले सको। पीटर लिंच का तीसरा फिलोसफी है फोकस ऑन फंडामेंटल। पीटर लिंच कहते हैं कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उस कंपनी का फंडामेंटल देखना बहुत ही ज़रूरी है। फंडामेंटल का मतलब होता है कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का सेल्स, कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट्स को देखना बहुत ज़रूरी है। पीटर लिंच इस बात को बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि आप यह ज़रूर देखो कि अर्निंग के साथ साथ स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा है। यानी अगर अर्निंग बढ़ रहा है तो स्टॉक बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। पीटर लिंच का चौथा फिलोसफी है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। पीटर लिंच कहते हैं कि इन्वेस्टर को हमेशा लॉन्ग टर्म में फोकस करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन को ध्यान नहीं देना चाहिए। कंपनी का फुल ग्रोथ पोटेंशियल तक उसे होल्ड करना चाहिए और मार्केट को टाइमिंग नहीं करना चाहिए। पीटर लिंच का पांचवा फिलोसफी है इग्नोर मार्केट नॉइज। लिंच कहते हैं मार्केट में शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को इग्नोर करना चाहिए। लिंच कहते हैं शेयर मार्केट में मनी मेकिंग का की फैक्टर है कि शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से डर कर शेयर को नहीं बेचना चाहिए। लिंच का छठा प्रिंसिपल है कंट्रेरियन अप्रोच। पीटर लिंच कहते हैं कि मार्केट में हमेशा अंडर वैल्यूड कंपनी या ऐसा कंपनी जिसका फंडामेंटल और ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही अच्छा हो लेकिन ब्रॉडर मार्केट का ध्यान नहीं गया हो, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जब इन कंपनी में ग्रोथ आएगा और उसका मार्केट में न्यूज़ आएगा, ऐसा कंपनी में रिटर्न बहुत ही ज़्यादा बना कर देगा। पीटर लिंच का सातवां फिलोसफी है 10 बेगर्स। पीटर लिंच हमेशा ऐसे कंपनी आइडेंटिफाई करता था जिससे ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो और मार्केट में रिकग्नाइजेशन या न्यूज़ कम हो। ऐसे कंपनी को उन्होंने 10 बेगर्स का नाम दिया, यानी ऐसा कंपनी जो आपके इन्वेस्टमेंट को 10 टाइम्स कर दे। अब हम लास्ट में समरी देखते हैं कि पीटर लिंच का फिलोसफी का पहला प्रिंसिपल था डू योर ओन रिसर्च, दूसरा फिलोसफी था इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो, तीसरा है फोकस ऑन फंडामेंटल्स एंड चौथा है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, पांचवा है इग्नोर मार्केट नॉइज, छठा है कंट्रेरियन अप्रोच एंड सातवां है 10 बेगर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you for watching this video.